जब ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तब प्लेन के पीछे तरफ यहाँ पर 2 टायर्स है और यहाँ पर 2 टायर्स हैं। लेकिन जब प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवाया जाता है तब पीछे 2-2 की जगह 4-4 टायर्स आ जाते हैं और फिर अगले ही पल वापस से 2-2 टायर्स हो जाते हैं। मतलब क्या बात है। यहाँ पर फरहान इन तीनों का बढ़िया वाला काट के भाग जाता है और लिटरली ये भागते भागते पूरे एयरपोर्ट से ही बाहर निकल जाता है, लेकिन बीच में कोई गार्ड या फिर कोई और इसे रोकता ही नहीं है। यहाँ तक कि आखिरी तक भी कोई पुलिस या फिर कोई गार्ड इसका पीछा भी नहीं कर रहा होता इसे पकड़ने के। मतलब बंदे ने उड़ते हुए प्लेन को जाते हुए प्लेन को वापस से लैंड करवाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। और अब वही बंदा एयरपोर्ट से भाग रहा है तो किसी ना किसी को इसका पीछा तो करना ही चाहिए था भाई। खैर एयर इंडिया के पास इसके सभी डिटेल्स तो होंगे कि कौन है ये बंदा, क्या नाम है, कहाँ पे रहता है। तो आपको क्या लगता है इस पे एक पुलिस केस तो हुआ ही होगा। और जब ये लोग रेंचो से मिलकर अपने अपने घर वापस आए होंगे तो चालू पांडे इसके घर पे इसका इंतजार कर ही रहे होंगे कि आओ बेचिल, प्लेन लैंड करवाने का बहुत शौक है, चलो पुलिस थाने। लग गए। अभी इसने अपने फोन में डिक्शनरी खोल रखा है, फिर बाद में ये स्क्रीन पे सिंगल क्लिक करके डिक्शनरी से सीधा गैलरी ही खोल देता है। वाह, मतलब ऐसा फीचर तो अभी के फोनों में भी नहीं है भाई। और यहाँ पर ये फोटोज अपने आप ही चेंज हो रही है बिना स्क्रीन को टच किए। वाह। और यहाँ पर इसने कोई स्लाइड शो भी नहीं लगा रखा है ना, मतलब जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे फोटो चेंज हो रही है। मतलब भाई ये सैमसंग का कौन सा फोन है भाई, मेरे को भी चाहिए। और यहाँ पर भी इसने इस फोटो पे 2-3 क्लिक किया और सीधा कैलेंडर ही खुल गया। मतलब सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। चल लगा दे, 10 साल के बाद वापस आएंगे यहीं पे उस इडियट से शर्त लगाई थी। आई केप्ट माय प्रॉमिस, नहीं आएगा, मुझे मालूम है वो नहीं आएगा। भाई सबसे पहली बात, तुमने 5 सितंबर की रात को शर्त लगाई थी, रात को, तो रात तक तो इंतजार कर। अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं भाई। नहीं क्या पता रेंचो समय का एकदम पक्का हो और रात को करेक्ट उसी टाइम पे वापस आ जाए, है ना। तो भाई रुको जरा, सबर करो। अभी इसने अपने हाथ में एक बॉटल और एक स्टैम्प दोनों पकड़ रखा है, लेकिन अगले ही पल इसके हाथ से बॉटल गायब हो गया। और अभी इसने अपने हाथ में सिर्फ ये स्टैम्प ही पकड़ रखा है। अभी चतुर ने सिर्फ ये स्केल ही पकड़ रखा है, लेकिन अगले ही पल जब ये इसे समझाने को कहता है तब इसके हाथ से स्केल गायब हो जाता है और डिक्शनरी आ जाता है। वाह। और चतुर ने ऐसा कुछ खास पहना हुआ भी नहीं है जिसके पॉकेट में ये डिक्शनरी रखी है उसने। पूरा सेमेस्टर में तेरे दरवाजे पे मूत्र विसर्जन करूंगा। इन सब की शक्लें देखकर लग नहीं रहा कि कोई भी हंस रहा है इनमें से, लेकिन बैकग्राउंड में हंसने की आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है। अरे यार ये चम्मच को इतना मुंह के सामने क्यों ला दिया है भाई, मतलब बंदे ने अभी अभी उस पे मूत्र विसर्जन किया है। मतलब टाइम बचाने के लिए शर्ट पे बटन नहीं वेलक्रो लगाते थे और टाई में हुक। ये टाइम बचाने के लिए इतना कुछ करता है और जाता किसमें, साइकिल में। गोविंद को इंस्ट्रक्शंस थे कि सारे अनप्रोडक्टिव काम जैसे शेविंग करना, नाखून काटना। शेविंग का तो चलो ठीक है हटाओ, लेकिन एक दिन में कितने ही नाखून बढ़ जाते होंगे भाई जो रोज कटवाता है नाखून। अभी यहाँ पर नीचे कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन जब जॉय का पता चलता है तब सिर्फ ये 3 लोग ही भाग कर जा रहे होते हैं, बाकी सब कहाँ है भाई। अभी इस खिड़की का ये वाला गेट उस तरफ खुल रखा है भाई, ध्यान से देख लो बीच में गैप दिख रहा है, लेकिन वही जब ड्रोन के कैमरे से दिखाया जाता है तब ये वाला गेट इस तरफ खुला हुआ है, जो कि उस तरफ खुला हुआ था। अभी रेंचो ने F के बाद A कैसे लिखा हुआ है देख लो, लेकिन अगले ही पल वो A का जो डिजाइन है वो डिजाइन ही चेंज हो जाता है। मतलब देख लो पहले ऐसा लिखा हुआ था और बाद में ऐसा हो जाता है। अभी इसकी पगड़ी का ये कपड़ा पीछे की तरफ है, लेकिन अगले ही पल ए सामने। यहाँ पर जब ये वेटर पे चिल्ला रहा होता है तब वेटर वहाँ से भाग जाता है, जबकि उसको रुक कर ये कहना चाहिए था कि ये पिंक पगड़ी वाले भाई साहब ने मुझसे चटनी लिया था तो प्लीज टॉक टू हिम। यहाँ पर आई डोंट नो किसी ने नोटिस किया कि नहीं, बट यहाँ पर फरहान काफी लंबे समय तक एक सिंगल फेस एक्सप्रेशन बनाए रखते हैं अपने चेहरे पे। और जब मैंने ये नोटिस किया मैं इसकी शक्ल कॉन्स्टेंटली देख रहा था और मेरे को भयानक हंसी आ रही थी। यहाँ पर इन्होंने इन दोनों चम्मचों को बिल्कुल अगल बगल में ही रखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल चम्मचों के बीच में काफी ज्यादा गैप आ जाता है। इस बलात्कारी पुरुष के हाथ में दिया। यहाँ पर चतुर कहता है कि इस गिरफ्तारी पुरुष के हाथ में दिया। गिरफ्तारी समझ रहे हो? समझ जाओ यार क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन चतुर को यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं बल्कि चमत्कारी कहना चाहिए था, क्योंकि रेंचो ने क्या किया था, कंप्यूटर पे जाकर जितने भी चमत्कार वर्ड थे स्क्रिप्ट पे उसको गिरफ्तार वर्ड से रिप्लेस कर दिया, लेकिन उसने चमत्कारी वर्ड को गिरफ्तारी वर्ड से रिप्लेस नहीं किया था। मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ड्स है, चमत्कार और चमत्कारी 2 अलग वर्ड्स। और कंप्यूटर का भी ऐसा कोई नहीं है कि अगर हमने चमत्कार को गिरफ्तार वर्ड से रिप्लेस किया है तो वो ऑटोमेटिकली चमत्कारी को गिरफ्तारी करे, यानी कि टेक्निकली यहाँ पर चतुर के स्क्रिप्ट में अभी चमत्कारी वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए था और चतुर को यहाँ पर चमत्कारी कहना चाहिए था, ना कि मतलब भाई बहुत बड़ी गलती है ये, बहुत बड़ी। कोई नहीं। यहाँ पर लिटरली लोग गला फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं, लेकिन इस कंट्रोल उदय, आई मीन चतुर, चू फॉर चतुर, इस चतुर को थोड़ा सा भी डाउट नहीं हो रहा है कि ये सभी लोग इतना हंस क्यों रहे हैं, वो भी गला फाड़ फाड़ के। मतलब अब तो ये दोनों भी सामने से उठकर चले गए, वो भी पूरे गुस्से में, लेकिन इसको तो अभी भी नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मतलब मेरे को लगता है इसका ऐसा है कि जिसको आना है आए, जाना है जाए, मैं जितना रट्टा मार के आया उतना तो पूरा बोलूंगा ही, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो।
अभी ये लाइब्रेरियन यहाँ पीछे बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं और उनकी मुंडी जो है वो बोर्ड के उस तरफ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे भैया मुंडी तो दिख ही नहीं रही है। लेकिन वही 15-20 सेकंड बाद प्रकट हो गई मुंडी। अरे यार इतना समझा समझता नहीं। यहाँ पर रेंचो ने सिर्फ राजू को समझाने के लिए इस इंसान के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मतलब चतुर रट्टू तोता है, रट्टा मारता है, वो जो भी है वो उसकी प्रॉब्लम, लेकिन चतुर ने इनके साथ तो कोई गलत हरकत नहीं की है ना। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? और अगर आपने मूवी देखी है तो चतुर एक थोड़ा सीधा टाइप का इंसान है, दिमाग चलाता है लेकिन वैसे सीधा है। और अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो रेंचो ने चतुर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब यहाँ पर पिलपिली टी शर्ट वाली पीछे जा रही है, लेकिन अगले ही पल हे सामने से वापस पीछे जाती हुई पिलपिली टी शर्ट। I've been looking for you. घड़ी घूम गई उसकी यार, ढूंढ रही बेचारी। What? You lost the watch? अरे कोई नहीं यार, नहीं लेना। अरे चालाकी थी। How could you be so careless, Pia? This callous attitude is disgusting. It's disrespectful. But that was... अगर हम फिर से इस बंदे के स्टैंड पॉइंट से देखने जाए तो ये अपनी जगह सही है ना यार, गुस्सा आना लाजमी है। नहीं, सबसे पहले तो इसने अपनी बंदी को 4 लाख की घड़ी दिलाई। 4 लाख मतलब अगर कोई बंदा अपनी बंदी को 4 लाख की घड़ी दिलाता है और उसकी बंदी उस घड़ी को 5 मिनट भी नहीं संभाल सके तो बंदे को तो गुस्सा आएगा ही ना यार। हाँ, एक बार इसके बोलने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन गुस्सा तो लाजमी है ना। 4 लाख 5 मिनट है भाई। आप लेट हो गए, मैं नहीं ले सकते। प्लीज यहाँ पर टीचर इनका पेपर लेने से मना कर देता है और फिर रेंचो अपना खुराफाती दिमाग चलाता है, लेकिन ये लोग पूछते भी एक ही बार है। मतलब अगर ये लोग टीचर को 1-2 बार और रिक्वेस्ट किए होते तो शायद टीचर पेपर ले ही लेते। यहाँ पर रणछोड़ दास के बगल में ये जो बैठा है ये काफी खुश दिख रहा है, लेकिन अगले ही पल टन 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 टन। अभी इसने अपने हाथ में ये लोटा पकड़ रखा है जिसमें ढक्कन नहीं है, लेकिन 2 मिनट बाद ढक्कन प्रकट हो गया। यहाँ पर वायरस यहाँ पर खड़ा है और वो इतनी दूर टॉर्च मार रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कोई भी नॉर्मल टॉर्च की लाइट इतनी दूर नहीं जाती भाई। और भाई ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि टॉर्च की पूरी लाइट शक्ल में ही घुस जाए। ये तो देख के ऐसा लग रहा है कि कोई इसके बिल्कुल सामने खड़े होकर इसके मुंह पे टॉर्च मार रहा है। क्या है? चिट्ठी है। तेरे लिए आई है हंगरी से। मतलब ये लेटर फरहान के लिए आया है। तो 1 मिनट, ये इन लोगों को कैसे मिला? नहीं, फरहान ने 5 साल पहले से चिट्ठी लिख कर रखा था पोस्ट करने के लिए, और जाहिर सी बात है वो 5 साल पहले अपने ही घर का एड्रेस डाला होगा। तो ये चिट्ठी इन लोगों को कहाँ से मिल गई? वो तो फरहान के घर चले जानी चाहिए थी। ये लोग जब भी किसी शादी में घुसते हैं ये पिंक कलर की पगड़ी कहाँ से आ जाती है? ये बिल्कुल बाहर जाने के रास्ते में ही खड़ा होता है, लेकिन जब ये लोग भाग रहे होते हैं तब ये बीच से कहाँ चले जाता है पता नहीं। अभी फरहान के गेट का कांच आधा खुला हुआ है, लेकिन बाद में पीछे के एंगल से देखने पे कांच पूरा बंद होता है और फिर बाद में वापस से आधा खुला हुआ है। यार ढूंढते ढूंढते गुड मॉर्निंग हो जाएगी। रांचो, पिया से पूछ लेना। नहीं, पेपर वायरस ने सेट किया है तो पिया को कहाँ से पता होगा कि पेपर कहाँ रखा है? नहीं, वायरस पिया को क्यों ही बताएगा कि उसने पेपर को अपने ऑफिस में कहाँ पे रखा हुआ है? अगर वो पेपर घर पे रखा होता तो शायद पिया को बता भी देता कि पेपर यहाँ पे रखा हुआ है, इसको संभाल के रखना। इसका कॉपी बना, जेरोक्स कॉपी बना जल्दी। यहाँ पर फरहान को अपना DSLR भी लेके आना चाहिए था, फिर जेरोक्स वगैरह निकालने का कोई टेंशन ही नहीं रहता। जेरोक्स कॉपी बना जल्दी। अच्छा, तो यहाँ पे रेंचो को भी नहीं पता कि जेरोक्स सिर्फ एक कंपनी का नाम है, असल में हम इसे फोटोकॉपी कहते हैं। सो फैक्ट टैक्स आर्मी लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। नहीं, कल सुबह तक तुम लोग यहाँ से निकलने गए तो I will call the police. I will call the police. जब पुलिस को कल सुबह ही लाने का प्लान था तो अभी फ्री फंड में इन दोनों को क्यों ले आए? ये लोग जब रेंचो से मिलने के लिए दिल्ली से निकले थे तब सुबह के 8 बजे के आसपास का टाइम हुआ था, और फिर जब फाइनली इतना घूम फिर के ये लोग फाइनली जब रेंचो से मिलते हैं तब भी दोपहर ही हो रहा है। मतलब वाह। मतलब पहले ये लोग दिल्ली से नकली रणछोड़ दास के यहाँ गए, वहाँ पे टाइम पास हुआ। फिर उसके बाद ये लोग लद्दाख के लिए निकले ही थे कि बीच में इनको पिया की याद आई। फिर ये लोग लद्दाख जाते जाते बीच से पहले मनाली गए, जिसका रास्ता ऑलरेडी 6 घंटे का था। पिया की तो शादी हो गई? अभी हुई नहीं है, देख 6 घंटे का रास्ता है, गाड़ी भगाएंगे तो फेरों से पहले तो पहुंच ही जाएंगे। मतलब ये लोग वहाँ गए, पिया को पिक किए, फिर वहाँ से वापस गए लद्दाख। मतलब अब तक तो 1-2 दिन बीत जाने चाहिए थे भाई, लेकिन यहाँ तो दोपहर ही खत्म नहीं हुआ। और अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर सीन की बहुत ही बकवास सी चीज के बारे में बताने वाला हूँ। लात मारा। ऑल इज वेल बोल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। अबे यार, नहीं यार, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो मूवी का ये जो सीन है ऑपरेशन वाला, ये कुल 15 मिनट के आसपास चलता है, जिसमें 15 मिनट में हम लिटरली सीन से पूरा कनेक्ट कर चुके होते हैं और इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं सीन से, जिसमें हर पल कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही होती है और हर पल हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। फिर फाइनली जब ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तब हम एकदम दिल से खुशी होती है और हम भूल चुके होते हैं कि सामने एक पिक्चर चल रही है। लेकिन फिर आता है एक ट्विस्ट, बच्चा रो नहीं रहा होता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, और हम फिर सोच में पड़ जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, और हम और ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन फिर 15 मिनट बाद जो हुआ ना, मैं बता रहा हूँ, मतलब 15 मिनट से जितना इमोशनल में हुआ पड़ा था ना, पूरा का पूरा इमोशनलपन गया घुइयां के खेत में। भाभी जी फैंस ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। नहीं, मतलब फाइनली बच्चा रिस्पॉन्ड कैसे करता है, भैया ऑल इज वेल सुन के, वाह। नहीं, जैसे ये हुआ ना, मुझे एकदम से एहसास हुआ कि आखिरकार
आखिरकार ये है तो एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी ही ऐसा कुछ तो होना ही था। मतलब बच्चा बैक पे रब करने से नहीं उठा, माउथ टू माउथ एयर ब्लो करने से नहीं उठा, लेकिन उठा कैसे? ऑल इज वेल सुन के। मतलब अगर वो 2 मिनट बाद अपने आप भी उठ जाता ना तो भी मेरे को लगता कि हाँ भाई सीन कंप्लीट हो गया, लेकिन ये ऑल इज वेल सुन के जो उठा है ना, मुझे तो हजम नहीं हुआ। तो यही थी सबसे बड़ी मिस्टेक। तो भैया ये वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर लो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।